जी नमस्कार। आज एक बार फिर से दहेज के लिए एक बेटी को ख़त्म होना पड़ा। अभी हम लोग अररिया ज़िला में मौजूद है, उस बेटी के मायके में मौजूद है जिस बेटी को एक 50,000 के लिए इस दुनिया से उठना पड़ा। जी आप सही सुन रहे हैं, एक बेटी के ससुराल वाले का डिमांड होता है कि 50,000 रुपया और एक गाड़ी चाहिए, लेकिन जब नैहर वाले लोग उस डिमांड को नहीं पूरा करते हैं तो उस बेटी को जो है ख़त्म कर दिया जाता है। 15 दिनों तक भूखा रखने के बाद जो उस बेटी को ख़त्म कर दिया जाता है। आपको बता दें 15 दिन तक खाना नहीं दिया जाता है, उसके बाद जो है उसको नशीली पदार्थ खिला करके ख़त्म कर दिया जाता है। आइए परिवार वाले से जानकारी लेते हैं और आपको सारी सच्चाई के बारे में बताते हैं। देखिए अभी हमारे पास उस लड़की का चाचा मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और आपको सारी घटना के बारे में बताते हैं कि उस लड़की को किस तरह से प्रताड़ित करके ख़त्म कर दिया। महज 50,000 रुपया के लिए उस लड़की को ख़त्म कर दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार भगत। क्या हुआ था घटना सर? घटना सर शादी का 5 साल हो गया था। उनसे बाइक और 50,000 रुपये मांग रहा था। तो धीरे धीरे ये लोग नहीं दे पाया, जितना देना था तो ये लोग दे दिया था। ये तो दिन में मजदूरी करता है, रात में खाता है, इन लोग के पास कैपेसिटी नहीं है देने का 50,000 रुपया। तो धीरे धीरे वो बीमार हुआ। 10 रोज से 15 रोज से उसको अन्न नहीं मिला, न पानी मिला, घर में बंद करके रखा गया था। और जब 10 रोज अपने शरीर से लाचार हो गया हो तब उनको एक नशीली दवाई के दवाई दिया कि बोला ये ताकत का दवाई है, तुम पी लो। दवाई देने वाला उसकी सास थी और ददिया ससुर और ननद, तीनों आदमी मिलके उनको दवाई दिया कि ये दवाई पी लो, ताकत बढ़ेगा, शरीर कामयाब हो जाएगा। पर वो नशीली दवाई था, इस वजह से चौथा रोज अपना मौत हो गया उनका। तो जब हम लोग उनके पास पहुंचे, खबर मिला उनका पिताजी एक बहरा यानी सुन नहीं पा रहा है उतना अच्छी तरह से, उनको फ़ोन किया कि इस तरह घटना हुआ। इनका पिता रोते पिटते हुए मेरे पास गया, हम उनके पड़ोसी हैं, बगल में हमारा दुकान है। तो गया कि इस तरह का घटना है, चलो। हम बोले कि नहीं हम कहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा पाएंगे, और आदमी को लेके गया ही। जब वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर के पास भी इनको नहीं जाने दिया, न पेशेंट के पास जाने दिया कि नहीं बोलो जाओ, धक्का मार के हटा दिया कि नहीं हम लोग खुद ही इलाज कराएंगे। हम लोग बोले यहाँ से फ़ोन किए कि नहीं हम लोग पूर्णिया में दिखाएंगे, इलाज करवाएंगे, नहीं करने दिया, नहीं हमारा परिवार हम खुद ही इलाज कराएंगे। इलाज करने के लिए लोग खुद, कहीं ना कहीं उसका मारने का मोटिव था कि इसको खत्म कर दिया जाए। जी, अगर उसको उल्टी भी आता था तो उसको उल्टी रोकने का इंजेक्शन दिया झोला छाप डॉक्टर से कि इनको सुई दो, इनका उल्टी रुक जाएगा, अन्यथा ये मर जाएगा। इस वजह से उसको सुई दिया गया। देखिए आपको बता दें 5 साल पहले ये गरीब परिवार बड़े ही धूमधाम से एक बेटी की शादी करते हैं, और जैसे ही कुछ दिन बीतता है उसके घर वाले जो है लगातार इसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, पैसा मांगते हैं। फिर भी ये लोग गरीब है। देखिए थोड़ा सा घर दिखाइए इनका चारों साइड घुमा के, किस तरह से ये गरीब लोग हैं और इनको जो है सुबह में खाएंगे क्या शाम में खाएंगे इनको खुद पता नहीं होता है। बहुत ही जो जितना कमाते हैं उतना खाते हैं। और वो लड़का जो है उनके परिवार वाले जो लगातार दहेज का डिमांड किया जाता है, लगातार पैसा मांग किया जाता है। इसको 4 बेटी है और चारों बेटी का किसी न किसी तरह से शादी किया जाता है, लेकिन एक दामाद और उसके परिवार वाले जो है लगातार पैसा मांगा करते थे। लगातार मांगने के बाद जो है ये लोग कुछ दिए भी थे, बहुत सारी चीज़ें दिए। उसके बाद जो है एक दिन जो है 50,000 रुपया और एक बाइक का डिमांड आता है, लेकिन उस बाइक का डिमांड पे उनके भाई बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, अभी हम नहीं दे सकते हैं, हम कहाँ से देंगे, अभी हम जो खाएंगे उसके लिए पैसा नहीं है, तो हम तुमको बाइक और 50,000 रुपया कहाँ से देंगे। तब वो लड़का उसके परिवार वाले को गुस्सा आता है और उसका खाना पानी सब बंद कर दिया जाता है। उस लड़की का जो है उसके परिवार के द्वारा, उसके ससुर के द्वारा, उसके सास के द्वारा खाना पानी को जो है बंद कर दिया जाता है, उसको घर में बंद कर दिया जाता है। सोचिए एक जेल की तरह रखा जाता है कि जब तक तुम्हारा बाप और भाई पैसा नहीं देगा तब तक जो है तुमको हम खाना नहीं देंगे। लेकिन वो लड़की जो है कहीं नहीं बोल पाती है क्योंकि वो घर में कैद रहती है। लड़की को खाना पानी बंद कर दिया जाता है। लगभग 15 दिन जब होता है लड़की त्राहिमाम करती है कि कुछ हमको खाना दे दो, पानी दे दो, और उसका 1.5 साल का बच्चा भी रहता है। सोचिए उस 1.5 साल के बच्चा के साथ वो खाना पीना छोड़ करके कैसे हो रही होगी, किस तरह से उनका ज़िंदगी कट रहा होगा। आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि एक लड़की की ज़िंदगी महज 50,000 रुपया के लिए इससे बद से बदतर कर दिया जाता है। जब 50,000 रुपया ये लोग नहीं देते हैं, 15 दिन खाना पीना नहीं उनको दिया जाता है, तो एक दिन जो उनकी सासू माँ बोलती है कि इसको साफ कर दो, ख़त्म कर दो, इसको अब नहीं रहेगी और नहीं इसको, क्योंकि जो है 15 दिन का मोहलत दिया जाता है
कि तुम अपने परिवार वाले से जिस तरह से हो उस तरह से पैसा मंगा करके हमको दो, लेकिन परिवार वाले के पास खुद का पैसा नहीं होता है। लगभग जब बीमार पड़ते हैं, जब उनको खाना नहीं दिया जाता है तो उनके घर पे फ़ोन किया जाता है, उनके पिता को कॉल किया जाता है कि तुम जो है तुम्हारा बेटी का तबीयत ख़राब हो गया, तुम उनसे मिलने के लिए आओ। लेकिन पिता जो है थोड़ा सा नहीं समझते हैं, नहीं जा पाते हैं मिलने के लिए, और लगातार जो है 15 दिन के बाद जो है उनको उनके सासू माँ बोलते हैं कि तुमको एक दवाई देते हैं, अगर तुम इनको पीती हो तो तुम जो है स्वस्थ हो जाएगी, तुम ठीक हो जाएगी, तुम्हारा जो ये ताकत नहीं है शरीर में वो ताकत लगने लगेगा। तब वो दवाई जा कर के वो लड़की पी जाती है। सोचिए उसका 1.5 साल का बच्चा है, एक लड़की थी, उसके 1.5 साल, एक मासूम सी लड़की थी उसकी 1.5 साल का। वो लड़की जो है दवाई पीने के बाद जो है उनको उल्टी बहुत ज़्यादा शुरुआत होता है। तब इन लोगों के घर वाले को भी पता चलता है कि उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है। तब वो लोग जो है झोला छाप डॉक्टर को बुलाकर उल्टी रोकने का इंजेक्शन लगवाते हैं। सोचिए जिस लड़की को पॉइजन खिला दिया गया हो और उस लड़की को उल्टी रोका जाता था। आप सोचिए सुई दे करके उस लड़की का उल्टी रोका जाता है। तब ये लोग परिवार वाले फ़ोन करके बोलते हैं, तब वो लोग जो है हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में वहाँ पे अच्छी इलाज नहीं होने के कारण जो है ये लोग अपील करते हैं कि भाई अगर तुम हम मेरा इलाज नहीं करवाएगी, मेरा बहन का इलाज नहीं करवाएगी तो हमको दे दो, हम जाके दूसरा हॉस्पिटल में कहीं जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा से इलाज करवाएंगे। उन भाई से भी आपको बातचीत करवाएंगे जो डॉक्टर को और उसके घर वाले उसके पति से अपील करते रहे कि हमको उस लड़की से बात करने दीजिए, लेकिन फिर भी उस लड़की से बात नहीं करने दिया जाता था। जब वो लड़की से बातचीत किया तब पता चला कि लगभग 15 दिन तक उनको खाना पानी नहीं दिया गया। उस भाई से आपको बातचीत कराते हैं और सच्चाई बताते हैं। इधर आ जाइए। देखिए वो भाई है जो उस लड़की से हॉस्पिटल में बातचीत करते हैं और इनको बताया जाता है कि 15 दिन तक जो है खाना पानी नहीं दिया जाता था, उसके बाद जो है एक दवाई पिलाया गया। क्या सच्चाई, क्या मतलब क्या बताया? जब अपनी बहन से आप बात किए हॉस्पिटल में तो आपकी बहन आपको क्या बताया? बहन बोला हम कि सर कि देखिए भैया हमको ये लोग 4 रोज से खाने पीने नहीं दे रहा है, खाना भी नहीं खाया, नहीं पानी पीने दे रहा है। ये लोग बार बार हमको टॉर्चर कर रहा है कि इतना ना गाड़ी चाहिए और गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए। तो हम बोला बेटा अभी पैसा गाड़ी इसको देना चाहिए तो हम आपको उसका व्यवस्था इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे व्यवस्था होगा उसको दिया जाएगा, बाद में अभी तो नहीं है ना, हमको आपको दे देंगे हम। वही सो कारण इस को परेशान करके जहर खिला के लोग बहन को मरवाया है। अच्छा, आप जब उनसे बात किए कि यहाँ पे इलाज अच्छा से नहीं हो रहा है, हम अगले जगह इलाज करवाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाए, तो वो लोग क्या बोलते हैं? उनके बाद बोले कि हमको इसके दे दीजिए हॉस्पिटल। हमको पहले फ़ोन किया 8 बजे 8:30 बजे, उसका इसका चाचा डियर फ़ोन किया हमको कि आपको कहाँ पर है, आप आइए, आपका बहन बीमार है, आपकी बहन से भेंट कर लीजिए आकर। तो हम बोले कि बीमार है, तो वहाँ पर हम निकल के छातापुर पहुँचे। छातापुर जैसे पहुँचे चौक बाजार हाथी हॉस्पिटल, तो उसे देखें इसको बेड पे पड़ा हुआ था। बेड पे पड़ा हुआ था। हम उसको पूछे कि क्या हुआ, तो बोला कि ऐसे तबीयत खराब है। तबीयत खराब, तो उसके बाद भैया उसको जो साइड उसको जब भी ज़बरदस्ती हमको जाने नहीं दे रहा था। उसके बाद पूछे हम कि किसी तरह से जोर ज़बरदस्ती से हम पूरा अथी में पूछे कि जब घर पे गए तो हम बोलो क्या हुआ, तब बोला कि भैया से हमको जहर खिलाया भैया ये लोग। ये बोला दवाई, ये वाला दवा है, ताकत का दवा है, खिलाइए ताकत का तबीयत। देखिए वो घर वाले कितने बेरहम थे कि एक भाई जब बोलती है कि हमारी बहन का इलाज करवाने के लिए दो, हम दूसरे जगह पे इलाज करवाएंगे, तो वो लोग सोचते हैं इनको तो 15 दिन से 10 दिन से खाना पीना नहीं दिए हैं, अगर इनको ये अगर ठीक हो जाती है, अगर ये जिंदा हो जाती है तो हम लोग सब फंस जाएंगे, इसीलिए इनको खत्मा ही करवा देते हैं। वो लड़की जो है हॉस्पिटल में लड़ते लड़ते ज़िंदगी और मौत से लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाती है। फिर ये लोग जो है वो उनका पति जो है उनको लेकर के जाते हैं दाह संस्कार के लिए, और दाह संस्कार में उनको कफन भी नसीब नहीं होता है। सोचिए जो ज़िंदगी में आए हैं, जिनके पास पिता माता ससुर मतलब सब कुछ है, एक बेटी भी है, उनको कफन जो है नसीब नहीं होता है। उनके भाई से आपको बातचीत करवाते हैं, एक छोटा भाई है, उनसे बातचीत करवाते हैं जो कि देखा अपने आंखों से कि उनकी बहन को जो है कफन नसीब नहीं हुआ, उनसे बातचीत करवाते हैं और आपको घटना के बारे में बताते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश ठाकुर बाजी। अच्छा, आप बता रहे हैं कि सच में उनका जो है उनके ऊपर कफन नहीं था, कफन भी नसीब नहीं हुआ उस लड़की को, क्या है सच्चाई इसमें? सच्चाई ये है कि कफन नहीं था उसके शरीर में। जब हॉस्पिटल से वो लोग ले गए तो क्या किए लाश के साथ? हॉस्पिटल से जब निकला ना तो पोस्टमार्टम से, तो हम उसको फ़ोन किए 2 घंटा पहले कि हॉस्पिटल में से निकल गया है लाश, उसके लिए व्यवस्था करवा दीजिए। तो बोला ठीक है आइए हम लोग व्यवस्था करवा देते हैं। तो यहाँ से गए तो नहीं जलावन था, नहीं कुछ नहीं था। उसके बाद जो है मतलब हम लोग गुस्सा करके सब कुछ इकट्ठा किए अपने खुद से, उसके बाद जो है जलवाए। और गाड़ी जब पहुंचा तो जब गाड़ी से पहुंचा यहाँ से लाश, तो गाड़ी से उतारने के लिए आदमी सब तैयार नहीं था, उसके घर वाले सब वैसे पड़ा था। तब हम लोग अपने आप से खुद से गुस्सा करके तब बोले, तो उसका ननद जो है उस पकड़ा, तब लेके गया जलाने के लिए।
जलाने में कफन भी नहीं दिया गया। कफन भी नहीं था। अच्छा, उसकी जो बेटी है 1.5 साल की, वो कहाँ पे है? 1.5 साल की वो तो अपना ददियर में है, यहाँ पे लाने। अच्छा, आप लोग को ये बात का डर नहीं है कि जो उस माँ के साथ जब वो कर दिया गया वो काम, तो क्या उस बेटी के साथ नहीं किया जाएगा? जरूर जरूर कर दिया जाएगा। तो आप लोग पुलिस प्रशासन से अपील किए कि हम जो बेटी है उनकी जो वो हमारे पास आए? उसको हम बोले तो बोला कि हम कल उसको मांग रहे थे कि बच्चा को हम दे दे, हम ले जाएंगे अपना घर में रखेंगे, पोसेंगे, पालेंगे। बोला नहीं, हमने देंगे जाने के लिए, नहीं दिया आने के लिए। वो गाँव समाज का लोग भी था, अपना वो घर का लोग भी था, नहीं दिया लाने के लिए। बोला जाओ दूसरे दिन ले जाना यहाँ से, तो नहीं दिया आने के लिए। पुराना जो है धोती जो है ना, पुराना धोती से उसको कफन बनाया, उसका कफन से काम किया। देखिए इतना जो है ना, उसका सांस बहुत गिरा हुआ था, उसका मेन जड़ सांस है। देखिए, इस घटना से आप लोग क्या सोचते हैं कि एक 50,000 मात्र रुपया के लिए एक बेटी को आज कफन भी नसीब नहीं हुआ। उसके सास ससुर किस तरह से उन पे दरिंदगी तरीके से उनका खात्मा किया है, उनकी भाभी। तो इस घटना से आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। बाकी आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी, मैं हूँ आपके साथ विकास विमल। जय हिंद, जय भारत।